शर्मा साहब, आज आपने गंभीर सवाल उठाए मौजूदा सरकार पे, चुनी हुई सरकार पे, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो बनता था। ये ह्यूमन इशू है और 94 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन लोगों के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। टाइम टू टाइम हाउस कमेटियां भी बनी, अश्योरेंस भी दिया गया, लेकिन अब की सरकार जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश कर रही है। वो सेफ पैसेज लेना चाहती है। उन लोगों ने कमिटमेंट की है कि 180 दिन के अंदर हम यहाँ पे एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो वेकेंट पड़ी हुई असामियाँ हैं उनको हम 3 महीने के अंदर 180 दिन के अंदर फिल करेंगे, और जो डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, इन लोगों को रेगुलाइज करेंगे। लेकिन कहीं भी जो बजट पेश किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं, कहीं उनका नानी ननियाल नहीं है, कहीं उनका जिक्र नहीं है। शर्मा साहब, उन्होंने हाउस में बोला है कि ये जांच किया है कि भाई इस हमाम में सब नंगे। मैंने याद दिलाई है 2014 की, क्योंकि उस कमेटी का, मैं भी जो हाउस कमेटी थी उसका मैं मेंबर था और ऑनरेबल स्पीकर हमारे चेयरमैन थे। मैंने उस समय भी इनको कहा कि आप 58 से 60 करने जा रहे हो, वो मत करो, ये लोग जो हैं इनको रेगुलाइज करो। रिकॉर्ड उस समय सबका आ गया था और वो 61,000 लोग बने थे। लेकिन इन्होंने उस समय भी कुछ ट्रेड यूनियन लीडरों को ऑब्लाइज करने के लिए और फिर उनको अपनी पार्टी में लिया। मैं मेंशन भी कर सकता हूं, कोट भी कर सकता हूं, उनको इलेक्शन भी लड़ाई, उनका 60 कर दिया, लेकिन इन लोगों को रेगुलाइज नहीं किया। और कारण भी उसमें बड़ा क्लियर था, क्योंकि पीएचई के 23,000 11 थे पीएचई इरिगेशन में, उसमें 16,071 जो थे वो जम्मू के थे, और जम्मू का नाम सुनते ही इनको एलर्जी होती है, चिढ़ होती है। और एक लिस्ट आई मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि ये 10,000 और हमारे लगाओ, फिर हम इनको रेगुलाइज करते हैं। मैंने कहा कि आपने पहले ही ज्यादा लगा लिए हैं, क्योंकि मैं पूरा काम करता हूं। इन्होंने 11,000 लोग जो है वो परमानेंट पीएचई में लगा लिए थे, और 7500 और थे, तो कितने हो गए? 18,500। और यहाँ के कितने थे? 16,071। एरिया जम्मू का ज्यादा है, स्कीम जम्मू में ज्यादा है, कश्मीर में बाई ग्रेविटी पानी आता है। तो मैंने कहा भाई जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन इन्होंने जम्मू वालों की संख्या देख के उस समय वो टर्न डाउन किया, 58 से 60 कर दी, लेकिन डेली वेजर, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस को रेगुलाइज नहीं किया। तो मैंने वही बात की, वो मेरे पास रिकॉर्ड आज भी है। लगता नहीं है कि हमेशा से ही कश्मीर केंद्रित जो पार्टियां रही हैं उन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया है? लगता क्या है, मैंने उस दिन अपनी तकरीर में कहा था मैं भुक्तभोगी हूं। मैं जब ये बोलता था तो ये बोलते थे ये कंट्रोवर्शियल आदमी है, और मैंने जो बातें कही हैं आज वो सच हो रही हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इन्होंने हमेशा जम्मू के साथ हक तलफी की है, डिस्पैरिटी की है, और आज घड़ियाली आंसू बातें हैं कि हम गुणगान करते हैं, हम महाराजा के बड़े खास थे। हमें पता है कि क्यूट कश्मीर मूवमेंट किसने की थी, और फिर महाराजा को जिला वतन कुछ लोगों के कहने पे हुआ था। इसलिए अब इनको हम टोटली एक्सपोज करेंगे।